नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों के बैंक खाते में मात्र 2, 3, 4 किस्तें ही प्राप्त हुई हैं, लेकिन उसके बाद उनके बैंक खाते में उन्हें अगली कोई भी किस्त नहीं मिली है, तो ऐसे किसानों को क्या कार्य करना होगा? जिनके खाते में किस्तों का लाभ मिलता रहे, क्या सुधार करना होगा, कहां पर जाना होगा, संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आज आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है पीएम किसान। इतना आपको सर्च कर देना है। जैसे आप ये सर्च कर पाएंगे तो आपके सामने शुरू में ही एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिख जाएगा। आप पढ़ सकते हैं pmkisan.gov.in। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हमने क्लिक कर दिया है, अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, हम उस पर लेकर आपको आ चुके हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देगी दोस्तों, 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर 11वीं किस्त सभी किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्हें यहाँ पर यह 11वीं किस्त का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों अभी जो ये वेबसाइट है यह पूरी तरह से अपडेट नहीं की गई है, इसीलिए यहाँ पर आपको 10 इंस्टॉलमेंट ही दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा कार्य, सबसे पहला कार्य आपको करना है, ये समझ लीजिए। जिन किसानों ने अभी तक अपना किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी नहीं कराया है, वह जल्द से जल्द करा लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो पहली अंतिम तिथि रखी गई थी वह 31 मई रखी गई थी, लेकिन अब इसे यहाँ पर सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। अब यह लास्ट तारीख 31 जुलाई कर दी गई है। आप 31 जुलाई से पहले ही यह कार्य पूरा कर लीजिए जिन किसानों ने नहीं किया है। दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बताते हैं अगले किन कारणों की वजह से जो आपकी किस्तें वह रुकी है। दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको 3 डॉट्स पर आ जाना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं, फिर आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है, जैसे हमने कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको ये डेस्कटॉप लिखा मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाता है, विलेज डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको आ जाने के बाद अपना स्टेट का चुनाव कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप जिस भी राज्य में रहते हैं भारत के, अपने राज्य का चुनाव कर लेना है। हमने चुनाव कर लिया है। फिर जो आपका ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका चुनाव यहाँ पर दोस्तों आपको कर लेना है। जिस भी आप ज़िले में रहते हैं, जो भी आपका ज़िला है, अपना ज़िले का चुनाव आपको यहाँ पर कर लेना है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर कोई सा भी एक ज़िले का चुनाव कर लेते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर चुनाव कर लिया है। अब बात आती है दोस्तों अगले की, यानी कि जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है उसका चुनाव आपको करना है। यहाँ पर दोस्तों हमने इसका भी चुनाव कर लिया है। अब अगला जो पॉइंट है आपके गांव का, यानी कि आप किस गांव में रहते हैं, अपने गांव का आपको चुनाव कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी कार्य पूरा कर लेते हैं। हमने इसका भी चुनाव कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर शो ये दिख रहा है आपको आइकन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों हमारे सामने अगला पेज भी ओपन आ चुका है। यहाँ पर आ जाने के बाद ये आपको दिख रहा है विलेज स्टेटस, पेमेंट स्टेटस और आधार ऑथराइजेशन स्टेटस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है पेमेंट स्टेटस पर ही। जैसे हमने क्लिक कर दिया है, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो नाम है, लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके बैंक खाते में यहाँ पर 10 की 10 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं। देख रहे हैं दोस्तों आप, इनके खाते में 10 की 10 यानी कि पूरी किस्तें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, कोई भी किस्त यहाँ पर इनकी नहीं रुकी हुई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि ये कौन से किसान है जिनके खाते में पूरी की पूरी किस्त आ रही है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा जो हम आपको यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर जूम कर दिया है। अब दोस्तों अपनी गलतियाँ आप खुद देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर जो आपका एफपीएस बैंक स्टेटस है। दोस्तों यहाँ पर आपका क्या लिखा मिल रहा है ये आपको चेक करना है अपनी। उसमें फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्ट, यानी कि जो इनका फार्मर रिकॉर्ड है वह एक्सेप्ट कर लिया गया है बाय पीएफएमएस और बैंक द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना देखना है। फिर जो दूसरा आपको देखना है आधार स्टेटस, यानी कि यहाँ पर जो आपका आधार स्टेटस है वह वेरीफाइड हुआ है आधार नंबर या नहीं हुआ है, ये आपको देख लेना। अब जो किसानों को अगला पॉइंट देखना है,
चेक करना है वह देखना दोस्तों जो उनका पेमेंट मोड है वह अकाउंट आ रहा है या आधार आ रहा है। यदि दोस्तों आपका पेमेंट मोड आधार आ रहा है तो आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। यदि अकाउंट आता है तो दोस्तों ये गलत है, तो उनके खाते में यहाँ पर पैसे नहीं भेजा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अब सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं वह आधार के माध्यम से ही भेजे जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये किसान है इनकी यहाँ पर पूरी 10 की 10 इंस्टॉलमेंट किस्तें इनके खाते में ट्रांसफ़र की गई है। देखना दोस्तों अब आपको बताते हैं कौन से भी किसान हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। हम यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट बैक आ जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हम एक पॉइंट बैक आ चुके हैं और यहाँ पर आपके खाते में पेमेंट आई है नहीं है कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्या गलतियों की वजह से नहीं आई है। दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिसीव्ड पार्शियल पेमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक कर दिया देख रहे हैं दोस्तों आप, अब आपको नीचे इस तरह से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाएगा। अगर आपकी किस्तें भी 2-3 रुकी हुई है, यानी कि 2-3 रुकी हुई है या बाकी रुकी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका नाम यहाँ पर आपको दिया जाएगा, फिर यहाँ पर आपके जो पिताजी का नाम है वह यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। फिर यहाँ पर किस महीने में कौन से साल में जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो अगली किस्तें यानी कि इन सभी किसानों के अब तक किसी की दोस्तों यहाँ पर 5 किस्तें उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है और किसी के 6 देख रहे हैं दोस्तों आप। सबसे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पर इन किसानों को देख लीजिए, यानी कि जो इनकी किस्त है वे 10 किस्त भेजी जा चुकी है, लेकिन जो इनका बैंक खाता है उस बैंक खाते में सिर्फ इनको 3 ही किस्त मिल पाई है। जी हाँ दोस्तों, क्या कारण है आप इस पर ये समझ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मान लीजिए ये आपका नाम है और यहाँ पर आपको इतनी किस्त सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ ये किस्त मिली है। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक मोर डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देते हैं, हमने क्लिक कर दिया है दोस्तों। अब आपको इस तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन आ जाना है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों अब वो यहाँ पर आप समझिएगा। देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ पर आ जाने के बाद सबसे पहले आप ये देखिएगा जो आपका फार्मर रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका फार्मर बैंक स्टेटस है वे देखना फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्ट, यानी कि ये कार्य तो इनका भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा कार्य है आधार स्टेटस है दोस्तों, इनका यहाँ पर आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड। जी हाँ दोस्तों, जो इनका आधार स्टेटस है, जो इनका आधार नंबर है वह वेरीफाइड नहीं हुआ है दोस्तों। एक तो सबसे बड़ा कारण इनका ये हुआ है जो इनके खाते में किस्त नहीं आई है, और जो दूसरा कारण है वह इनका जो पेमेंट मोड है वह अकाउंट आ रहा है। दोस्तों पहले अकाउंट के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से किसानों खाते में पैसे भेजे जा रहे थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट सरकार है यानी कि केंद्र सरकार द्वारा तो डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन जब राज्य सरकार के पास पैसे आते हैं वे राज्य सरकार यहाँ पर अब पहले तो अकाउंट के माध्यम से पैसे भेज रही थी, लेकिन अब आकर प्रेजेंट समय में करंटली में अब यहाँ पर आधार के उसमें पैसे भेज रहे हैं। यानी कि जिन किसानों का प्रेजेंट में करंटली में पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है उन्हें दोस्तों यहाँ पर कोई भी किस्त भविष्य में प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों यही कारण है इनके जो बैंक खाता है इनके खाते में किस्त नहीं आई है। दोस्तों पहले 3 किस्त इनको मिल चुकी है, उसके बाद यहाँ पर इनकी कोई भी किस्त इनके बैंक खाते में नहीं आई है। दोस्तों सबसे पहले दोबारा से बता दें, कारण समझ लीजिएगा। जिन किसानों ने अब तक KYC यहाँ पर नहीं कराई है तो दोस्तों सबसे पहले अपना ये KYC पूरा करा लीजिए। सभी किसानों को कराने के लिए अनिवार्य, जो किसान अपनी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहता है उन्हें सबसे पहले KYC यहाँ पर दोस्तों KYC पूरा करा लेना है। अंतिम तिथि इसकी यहाँ पर 31 जुलाई रखी गई है। अब दूसरा बड़ा जो कारण है हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, आपको ये चेक करना है जो आपका आधार स्टेटस है वह यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है, वेरीफाइड हुआ है नहीं हुआ है। अब दोस्तों आपको पेमेंट मोड देखना है। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट आ रहा है तो दोस्तों ये भी बड़ा कारण है। यहाँ पर हमने आपको 3 बड़े कारण बता दिए हैं जिनके यह गलती हो रही है। उनके बैंक खाते में ना तो 11वीं किस्त आई होगी ना ही 12वीं किस्त मिली है। मानने की बात है अगर 12वीं किस्त आती है तो उसका भी लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों आप, तो जल्द से जल्द अपनी ये गलतियां सुधार लीजिए। कैसे सुधारना है अब ये भी यहाँ पर आप समझिएगा। आपको बैक आ जाना है शुरू में ही। दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर बैक आ चुके हैं। आपको इस तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको लिखा मिल जाएगा आधार एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर चेक करना है जो आपका जो आधार है वह फेलियर दिखा रहा है क्या दिखा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है और एक कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक मोबाइल नंबर OTP आता है, वह OTP आपको डाल देना है। अगर नहीं आता है तो फिर भी कोई बात नहीं है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ डाल देना है और सर्च कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपकी जानकारी खुलकर आ जाएगी। फिर आप यहाँ से इसी प्रकार से जो आपका आधार है वह आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आपका ठीक आ जाता है, कुछ समय लगता है दोस्तों, 3 महीने, माफ़ कीजिएगा दोस्तों 3 महीने नहीं, 3 दिन 4 दिन या 2 दिन,
इतना टाइम यहाँ पर लगता है, आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों आप 3 दिन बाद 2 दिन बाद चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यदि आपका यहाँ पर पेमेंट मोड आधार आ जाता है तो दोस्तों आपके खाते में यहाँ पर आपकी किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी कि जो आपको किस्त मिलने वाली है 12वीं किस्त वह आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।